हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए शेक्सपियर की कविता अ कॉन्सोलेशन जो सोनेट 29 है उसका हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। और पहले मैं आपको इसकी 4 पंक्तियाँ सुनाऊँगा और उसके बाद उसका हिंदी रूपांतर आपको बताता चलूँगा। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। When in disgrace with fortune and men's eyes, I alone beweep my outcast state, and trouble deaf heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate. तो इसका अर्थ है, पहले हम यह जान लें कि कॉन्सोलेशन का अर्थ क्या होता है। तो कॉन्सोलेशन का अर्थ होता है सांत्वना, इसलिए इस कविता का नाम है एक सांत्वना। यह कविता ब्रिटिश कवि शेक्सपियर की निराशा को व्यक्त करती है। पहली पंक्ति में वे अपने भाग्य को दोष देते हैं और आगे कहते हैं कि लोगों की नज़रों में वे गिर गए हैं। यह कल्पना या सच्चाई हो सकती है, लेकिन दूसरी पंक्ति में वे इस बात को दोहराते हैं और अपने को समाज से बिल्कुल अलग पाते हैं। तीसरी और चौथी पंक्ति में बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के चरित्र जोब का संकेत मिलता है, जिसे गंदगी में फेंक दिया गया था और जिसने ईश्वर से प्रार्थना की थी, लेकिन उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई थी। कवि अपने को उसी स्थिति में पाते हैं। यहाँ स्वर्ग को ईश्वर के रूप में पर्सोनिफाई किया गया है और ईश्वर को डेफ कहा गया है क्योंकि उन्होंने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। कवि की पीड़ा बूटलेस यानी बेकार चली गई थी। जोब ने भी कवि की तरह अपने भाग्य को कोसा था। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे की 4 पंक्तियां हैं। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, फीचर like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoyed, contented least. तो इसका अर्थ है, कवि अपने को दूसरों से ईर्ष्या करते हुए महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरों के पास वह सब कुछ है जो उनके पास नहीं है। वे कामना करते हैं कि वे भी दूसरों की तरह धनवान और खूबसूरत हो जाएं। उनकी इच्छा होती है कि उनमें भी किसी दूसरे व्यक्ति की कला और आगे बढ़ने की प्रतिभा आ जाए, जिसका वे आनंद लें और संतुष्ट हों। और फिर आगे की लाइनें हैं। Yet in these thoughts myself almost despising, happily I think on thee, and then my state, like to the lark at break of day arising, from sullen earth sings hymns at heaven's gate. तो इसका अर्थ है, अपने विचारों में खोए हुए कवि अपनी प्रेमिका के विषय में सोचने लगते हैं और तभी अचानक दुनिया उन्हें अत्यंत खूबसूरत नजर आने लगती है। उनकी मनः स्थिति बदल जाती है और इस सुखद एहसास की तुलना वे सुबह में आकाश में उड़ते और गाते लार्क पक्षी से करते हैं। कवि की आत्मा प्रफुल्लित हो उठती है और वे भी पक्षी की तरह आशा की उड़ान भरने लग जाते हैं। और अंतिम 2 पंक्तियां हैं। For thy sweet love remembered such wealth brings, that then I scorn to change my state with kings. तो इसका अर्थ है, कविता की अंतिम 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उनकी यादों से मिली आशा और प्रेरणा से वे अपने को किसी राजा से भी हर मायनों में अधिक बेहतर महसूस करते हैं। मतलब अपनी प्रेमिका को याद करके वे बहुत अच्छा महसूस करते हैं। उनकी निराशाजनक दुनिया अब धूमिल हो गई है और उनकी ज़िंदगी में ताजगी आ गई है और वे अब एक राजा भी नहीं बनना चाहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि समय समय पर आपके लिए अच्छे वीडियोज़ बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।